गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, एक शानदार यानी कि वैकेंसी रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस, एक बम्पर वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बारे में जानकारी का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 2023-24 की बम्पर वैकेंसी आपके सामने इस समय आ गई हैं। ये समय अध्ययन करने का है और इसके बारे में क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें अधिक सही गाइड और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। समय को कैसे अध्ययन के तौर पर इसका सदुपयोग कर सकें, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। बच्चों, एक बड़ी भर्ती है और एक जो नए यानी कि 18 से नई आयु के बच्चे 18 से 22 वर्ग के बच्चों के लिए, साथ में वो जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो इसमें शामिल होंगे। इनके लिए कुछ बिंदु समझते हैं। सबसे पहले कुल पद की बात किया जाए तो टोटल ये पद हैं 60,244। एक बड़ी भर्ती है और बड़ा हमें प्लान बनाना पड़ेगा, एक अच्छा विजन बनाना पड़ेगा, एक अच्छा लक्ष्य बनाना पड़ेगा और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा और एक हमें कम समय में और इन्हें बिंदुवार यानी कि इनके चयन सिलेबस के बारे में इसका अध्ययन करना है, जिससे कि आसानी से हम सिलेक्शन ले सके कम समय में। आइए देखते हैं। बच्चों, टोटल वैकेंसी 60,000 यानी कि आ चुकी है आपके सामने, जिसमें से अनारक्षित वैकेंसी 24,102 वैकेंसी रिजर्व की गई है। उनमें से EWS कोटे से 6,024 वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। OBC के लिए 16,264 वैकेंसी रिजर्व की गई है। इसी प्रकार SC कैटेगरी के लिए 12,650 वैकेंसी रिजर्व की गई है। ST के लिए टोटल 1,204 वैकेंसी रिजर्व की गई है। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी अभी तक, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो बच्चों, टोटल लेने की पद अगर बात की जाए इस तरह से ये आंकड़ा निकल कर आता है कितना, 60,244। बच्चों, यहाँ पर वैकेंसी तो है, फॉर्म फिल करने से पहले हमें कुछ चीजें बिंदुवार हमें समझना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सबसे बड़ा बिंदु आता है कि शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। पहला बिंदु है कि शैक्षिक अर्हता इसमें सिंपल आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यम कोई भी हो, चाहे वो आर्ट माध्यम हो, चाहे वो विज्ञान माध्यम हो, चाहे वो तुम्हारा कॉमर्स माध्यम हो, कोई भी स्ट्रीम से। हाँ, अगर आपका मार्क में गैस भी लगा हो या कुछ मार्क से आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, कम मार्क हो, तो उसकी बाध्यता नहीं है। बच्चे, यहाँ पर सिर्फ आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसमें आपके मार्क अगर किसी सब्जेक्ट में कम है तो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप सीधे हाई स्कूल मैट्रिक के बाद आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है या मैट्रिक पास करने के बाद आपने ITI कर लिया है या कोई अन्य यानी कि कोर्स 12वीं के समकक्ष आपने कर लिया है, तो भी आप वैलिड है। इसके लिए पुलिस भर्ती फॉर्म के लिए आप वैलिड माने जाएंगे। तो ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पहले बच्चे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये हमें याद रखना है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो आवेदन शुल्क बच्चों यहाँ पर कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये लग रहा है। तो 400 रुपये यहाँ पर लगभग जनरल, OBC और SC के लिए यहाँ पर दे है। बाकी इसमें महिला वर्ग के लिए भी दे है इन्हीं कैटेगरी में, और कुछ OH, PH इनके लिए कुछ रियायत दी गई होगी। बिल्कुल, उसका अलग से हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर आयु के बारे में अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए 18 से 22 होना चाहिए
आयु यानी पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, 18 से 22 वर्ष। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित में, तो इसमें आपको छूट का प्रावधान नहीं है। वैसे बहुत सारे यानी कि वैकेंसी बहुत लेट आई है, इसमें छूट का प्रावधान यानी कि राज्य सरकार को करना चाहिए। फिर भी इसमें छूट का प्रावधान अभी थोड़े दिन आप इंतजार करें, इसमें छूट राज्य सरकार के द्वारा जरूर दिया जाएगा, 1 अथवा 2, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसी आई है, इसमें छूट अवश्य मिलना चाहिए और मिलेगी भी। तो जनरल जो विद्यार्थी हैं उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। इसके बाद ओबीसी के लिए बच्चे यहाँ पर अगर वो 22 हैं, 22 में 3 वर्ष जोड़ दें तो उनकी आयु अंतिम कितनी होनी चाहिए, तो 22 और 3 कितना, 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष तक अंतिम, यानी 25 वर्ष के पहले तक है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है एससी और एसटी के लिए। प्यारे बच्चे यहाँ पर इनके लिए 5 वर्ष की आयु छूट दी गई है। तो अगर वो 22 और ये 5 यानी कि ऐड करते हैं, वो विद्यार्थी यदि 27 वर्ष है तो 27 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद महिला वर्ग के लिए बच्चों 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। महिला वर्ग में जनरल के लिए वही प्रोसेस है, यहाँ पर छूट नहीं दी गई है, 18 से 25 होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ऐसे एससी एसटी के लिए भी छूट का प्रावधान किया जाएगा। आइए बच्चों यहाँ पर अगला देखते हैं कि इसमें आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। चरित्र का अर्थ है कि आपका कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का प्रावधान ना हो और किसी प्रकार का आप पर दोषारोपण ना हो, आप का चरित्र उत्तम हो, ये होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके लिए इंक्वायरी भी की जाती है बाद में इसके लिए इंक्वायरी भी होगी। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, आइए इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे पहले आपकी ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो ऊंचाई के लिए आइए बिंदु देखते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी जाति के लिए 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होना अनिवार्य है। इसी प्रकार एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट यानी कि होना अनिवार्य है। महिला वर्ग के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। महिला वर्ग में यदि एसटी कैटेगरी से है तो 147 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना अनिवार्य है। बच्चों इसके बाद ही यहाँ पर इसी स्वास्थ्य में दूसरा बिंदु देखेंगे सीना के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, एससी इनके वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, इसमें बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि वो सीना को फुला के 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, नहीं तो वो इससे पास आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इसी प्रकार महिला वर्ग के लिए बच्चों, महिला वर्ग के लिए सीना का मापन करने का कोई यहाँ पर बिंदु नहीं दिया गया है। हाँ, वजन होना चाहिए अनिवार्य, 40 केजी से कम ना हो। 40 केजी से महिला का वजन कम ना हो, 40 से प्लस में होना चाहिए। तो ये चीजें याद रखेंगे। यहाँ पर महिलाओं के लिए सीना का कोई प्रावधान नहीं मापन का, बच्चों ये चीज ध्यान देना। इसके बाद नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता क्या है। सबसे पहले यानी कि शारीरिक दक्षता में हमें रेस के माध्यम से ये दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इसमें पुरुष वर्ग के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ करना होगा, सिर्फ 25 मिनट में हमें ये पूरा करना होगा, क्योंकि यही चीज महिला वर्ग के लिए पुरुषों से आधी रेस यानी 2.4 किलोमीटर ये दौड़ सिर्फ 14 मिनट में तय करना होगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देते हैं कि ऑनलाइन ये जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी डेट क्या है, तो हम याद रखेंगे ये 27/12/2023 से इसको फिल किया जाएगा। और इसके बाद ये हम ध्यान देंगे, इसमें जो अंतिम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी वो 16/1/24 याद रखेंगे। 16/1/2024 इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। पहले बच्चों ये मिशन मोड पर भर्ती लाई गई है और मिशन मोड पर ही भर्ती पहले कंप्लीट होगी, तो इसके लिए बहुत कम समय है। प्रयास ये होना चाहिए कि हम जल्दी से इसमें फॉर्म को फिलअप करें और सारे यानी कि इसमें
जो मापदंड है, सारे आधार बिंदु हैं, उनको पहले अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद ही फॉर्म को फिल करेंगे और इसके बाद तुरंत हमें स्टडी में लग जाना है। स्टडी के लिए जो भी आपको विद यानी कि सिलेबस के अनुसार ही अध्ययन करना है। इधर उधर स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थी भटकना नहीं है कि हम लोग बहुत ये होता है कि यहाँ चले जाएं, यहाँ पैकेज ले लें, वहाँ पैकेज ले लें, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप यानी कि सजग हैं, आपको सही गाइड की ज़रूरत है। आप यानी कि एक मेहनत आपको ही करना है। इसके लिए आपको सबसे जो संबंधित सिलेबस हैं, आपको पता है ये टोटल 150 अंकों की परीक्षा होगी। प्रति क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। हाँ, निगेटिव अंकों का भी प्रावधान है। 0.5 यानी कि अंक आपका निगेटिव के तौर पर काट लिया जाएगा। तो बच्चों, अगर सिलेबस की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या आ रहा है। सिलेबस से हमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान, इसी में आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और जो भी सामान्य यानी कि जानकारी अभिरुचि के बारे में सभी कंप्लीट यानी कि सिलेबस ये पूछा जाएगा। बात कीजिए इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, कोई फिक्स नहीं। विद्यार्थी के 38 ही आएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं प्रश्नों के स्तर में, यानी कि इनकी संख्या कम ज्यादा किसी में भी हो सकती है। वो अंतिम डिसीजन आयोग का होगा, उसने इसीलिए ये क्वेश्चन को डाल नहीं रखा है सिलेबस में। और ये हमने पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्नों का यहाँ समावेशन किया है। फिक्स नहीं है, फिर से एक बार बता रही है, फिक्स नहीं है। क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, इतना अंतर नहीं होगा, लगभग ऐसे ही रहेगा। कुछ एक औसतन हम ये देखें कि 40 के आसपास ही क्वेश्चन रहेंगे, किसी में ज्यादा रहेंगे और किसी में कम। हाँ, मैथ में जरूर कम रहेंगे। मैथ और रीजनिंग का ये दे रखा है लगभग 40, तो इसमें आधा ही वेटेज मान लीजिए। रीजनिंग ज्यादा रहेगी, मैथ के क्वेश्चन कम रहेंगे। अच्छा, सामान्य ज्ञान जो है, इसमें सामान्य ज्ञान के पिछले पैटर्न में 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। संख्यात्मक यानी कि जो अर्थमेटिक है और साथ में मानसिक योग्यता, ठीक है। एक मानसिक मेंटल यानी योग्यता, जो एक अर्थमेटिक के तौर पर, रीजनिंग के तौर पर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं, वो इसी में पूछे जाएंगे। टोटल ये सब व्यवहारिक और रीजनिंग और संख्यात्मक मैथ सहित कितने 38 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी कितने 37 क्वेश्चन होंगे, लगभग 40 मान लें। इसके बाद मानसिक योग्यता, और इसमें तीन चीजें यानी कि ध्यान देना स्टूडेंट। मानसिक योग्यता में क्या क्या आएगा, एक तो मानसिक अभिरुचि आएगी। मानसिक अभिरुचि क्या होती है, इसमें आपको थोड़ा सा तार्किक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक का मतलब, यदि आप सामने आपके अपराध हो रहा है और आप रात में वहां पर सामने उस घटना स्थल पर हैं और उस समय यानी कि अपराध को आप किस नजरिए से क्या कर सकते हैं और उस समय आप कैसा डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, तो उस पर आपका मेंटलिटी आपकी चेक की जाती है। तो ये वैसे इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, इसके क्वेश्चन फिक्स होते हैं। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सोचना है, ना कि नेगेटिव सोचना है। ये बन जाते हैं आसानी से, बच्चों वाले हैं, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद बुद्धिलब्धि, इसमें बुद्धिलब्धि के आधार पर आपकी बुद्धिमत्ता को यहाँ पर मापन किया जाता है। ये रीजनिंग के तार्किक क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्टी नहीं होती, ये सब बन जाते हैं। तार्किक वही रीजनिंग का पैटर्न है, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, इसी मानसिक अभिरुचि में आपके पुलिस के एप्टीट्यूड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो अभी बताए थे ना, एक उदाहरण देकर। ये टोटल आपके पिछले सिलेबस में यानी कि इस तरह से पैटर्न पूछा गया था। फिर से बता रहे हैं, 40 का ये कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, हो सकता है यही आ जाए, बट यानी कि कम ज्यादा भी किसी में हो सकता है सेशन में, इतना याद रखें। क्या मैथ के 38 आएंगे बच्चों? मैथ से डरना नहीं, यहाँ पर 38 क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें आधे लगभग हम 20 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 20 से 25 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इससे अधिक नहीं पूछे जाने हैं। और इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोग इस बार लैब की व्यवस्था भी कर रखा है। एडवांस यानी कि अर्थमेटिक साथ में जीएस 2 मंथ के लिए आपकी स्पेशल यानी कि बैच प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें से आप दिन में आप एक्स्ट्रा क्लास और इसमें आप अपने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद कोचिंग के माध्यम से। तो इसके लिए शीघ्र ही आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो तुरंत एडमिशन लें और सही गाइड के माध्यम से आप अध्ययन करें। सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। जय हिंद, जय भारत।